नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए वीकेंड लॉकडाउन के दृष्टिगत टैंकर एवं फायर ब्रिगेड के माध्यम से चौक से सैनिटाइजेशन का आरंभ करते हुए सभी व्यावसायिक क्षेत्रों, मुख्य मार्गों, राजकीय कार्यालयों, धार्मिक स्थलों पर बृहद सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया। शमशान स्थल जमथरा घाट को भी सैनिटाइज कराया गया। इसके अतिरिक्त देवकाली बाईपास स्थित ओवरब्रिज के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया गया। विशेष सफाई अभियान का निरीक्षण अपर नगर आयुक्त सचिदानंद सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त अंकिता शुक्ला, मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक क्षितिज मिश्रा, विजेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। बताया गया कि वर्तमान में कोरोना महामारी ने बहुत ही भयावह रूप ले लिया है। नगर निगम प्रशासन कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत बेहद संवेदनशील है। सैनिटाइजेशन टीमें पूर्णतः सक्रियता के साथ सैनिटाइजेशन का कार्य संपादित कर रही हैं। बता दें कि आज शहर के कलेक्ट्रेट के अलावा गेस्ट हाउस और रोडवेज तथा सरकारी आवासों, विद्यालयों आदि को सैनिटाइज किया गया। खास बात तो यह है कि अभी तक सैनिटाइजेशन का काम नगर निगम सीमा से बाहर नहीं जा पाया है। नगर निगम सीमा के बाहर ही गांव आते हैं, जैसे देवकाली, भीखापुर, मिर्जापुर माफी, गंजा आदि, लेकिन इन गांवों में अभी तक सैनिटाइजेशन का कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। महापौर और नगर निगम के उस अधिकारी जिसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है, चल रहा शीत युद्ध अब धीरे धीरे सीधे सामने आता दिखाई दे रहा है। बता दें कि इसका असर आम जनमानस पर भी पड़ सकता है। सैनिटाइजेशन सड़क पर किया गया, जबकि जहां जरूरत थी वहां सैनिटाइजेशन के लिए टीमें नहीं पहुंच पाईं। इतना ही नहीं, इस बार अयोध्या धाम तो मानो सैनिटाइजेशन से महरूम ही है। असरपी भवन, आलमगंज, कटरा, दुराही कुआं आदि क्षेत्र ऐसे हैं जहां साफ सफाई के अलावा सैनिटाइजेशन की टीमें जाने से गुरेज करती हैं। अयोध्या नगर निगम की क्या हकीकत है, इसे आप खुद समझ सकते हैं। महापौर ने नगर विकास मंत्री को यहां के भ्रष्टाचार की जानकारी पत्र देकर की है। यानी जब महापौर की ही नगर निगम के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने भी मोर्चा संभाल रखा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कई 100 लीटर डीजल के भ्रष्टाचार की खबरें कभी नगर निगम में आती हैं तो कभी महामारी में सैनिटाइजर और साफ सफाई को लेकर नगर निगम के महापौर का सवाल। इन सब के बीच कोरोना महामारी। ऐसे में नगर निगम सीमा के 41 गांव अभी तक सैनिटाइजेशन से अधूरे हैं, जिनकी तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई थी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आज शहर में मोर्चा संभाले हुए थी और तमाम स्थानों पर दुकानों और प्रतिष्ठानों का सैनिटाइजेशन कर रही थी। कोरोना महामारी की भयावह स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंडल कारागार के पूर्व डिप्टी जेलर मूलचंद सरोज की कोरोना से मौत हो गई। उन्होंने जिला अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार जमथरा घाट पर आज कोरोना प्रोटोकॉल के बीच हो गया। इस बीच अयोध्या मंडल कारागार के 40 कैदी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कारागार में ही कोविड L1 हॉस्पिटल बनाया गया है। सभी की हालत ठीक है। फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं शहर के सैनिटाइजेशन की। शहर में आज दिन भर सैनिटाइजेशन का कार्य चला। शहर की बिल्डिंगों, कार्यालयों को सैनिटाइज किया गया। नगर निगम की टीम व फायर सर्विस ने सैनिटाइजेशन का कार्य किया। बता दें कि लॉकडाउन अब
शनिवार और रविवार को रहेगा और इन दिनों में सैनिटाइजेशन का काम होगा। लेकिन ये सैनिटाइजेशन का काम शहर से जुड़े गांवों तक कब पहुंचेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल कलेक्ट्रेट के अलावा सर्किट हाउस और अन्य महत्वपूर्ण बिल्डिंगों पर भी आज सैनिटाइजेशन का कार्य दिन भर होता रहा। तेज पछुआ हवाओं के साथ आगजनी की घटनाएं एक बार जो शुरू हुई तो अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार को तारुन थाना क्षेत्र के पड़ेलवा चौराहे में किराना स्टोर की दुकान में आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग में 2 मंजिला इमारत पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को घंटों पसीना बहाना पड़ा। हालांकि घंटों मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, मगर इस बीच लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम के साथ स्थानीय पुलिस और जनता ने जी जान लगाकर बड़ी हानि होने से बचा लिया। तारुन थाना क्षेत्र के पड़ेलवा चौराहे पर सुरेश कुमार की किराना की दुकान है और उसी मकान में उनका आवास भी। सुबह करीब 10 बजे अज्ञात कारणों से यहां पर आग लगी। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पहले कहते थे शादी बेटे की ऐसी करेंगे कि सारा जमाना देखता रहेगा, धूमधाम धूम धड़ाका ऐसा होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। लेकिन आलम यह कि कोरोना महामारी में अब मात्र 50 लोगों के भीतर ही करनी है शादी। जी हां, कोरोना महामारी का आलम चारों तरफ दिखाई दे रहा है। सरकार ने रात्रि कर्फ्यू का ऐलान किया है तो वहीं शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा। ऐसे में अयोध्या जनपद में वीकेंड लॉकडाउन के चलते आज दूसरे दिन अयोध्या की बारातों में 20 से 25 बाराती ही नजर आए। बता दें कि शासन और प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि शादी समारोह में बंद स्थान पर 50 और खुले स्थान पर 100 से अधिक लोग शामिल न हों। अगर इससे ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। गाइडलाइन के मुताबिक गेस्ट हाउस के मालिकों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गेस्ट हाउस में शादी की अनुमति दी गई है और कहा गया है कि हैंड सैनिटाइजर और सभी को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज रविवार था, सहालक तेज। आने वाले अभी 2 हफ्ते तक सहालक तेज है। ऐसे में जिनके यहाँ शादी है वो सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो करें क्या। कोरोना महामारी ने ऐसा घेरा बनाया है कि रिश्तेदार भी शादियों में आने से कतरा रहे हैं। किसी तरह से 20 से 25 आदमी अब जुट रहे हैं और जैसे तैसे शादी की रस्म निपटाई जा रही है। कहाँ पहले शाम होते ही शहर के रिकाबगंज, सिविल लाइन तथा अन्य स्थानों, नाका आदि में पैदल चलना मुश्किल हो जाता था। इतनी शादियां धूमधाम से घोड़े और बग्घी बैंड बाजा के साथ निकलती थीं कि लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। लेकिन हालात कोरोना ने ऐसा बनाया कि अब 20 आदमी और किसी तरह से नाच गा के गेस्ट हाउस का जल्दी से करना है रुख, क्योंकि शाम 7 बजते ही शुरू हो जाती है बंदी और 8 बजते ही नाइट कर्फ्यू। कोई जोश नहीं, कोई होश नहीं। तस्वीरें देखें, नगाड़ा वालों को बिना मास्क के बजा रहे हैं, बस इनको मानो ख्याल ही नहीं है कि कोरोना अगर इन्हें अपनी चपेट में लेगा तो शायद ऑक्सीजन के लिए ये सरकार को ही दोषी मानेंगे। न मास्क, कहने के बाद मास्क लगा भी लिया तो कोई प्रोटोकॉल नहीं। फिलहाल बारातें आज निकलती हुई, क्योंकि आज सहालक तेज थी। हमारी कैमरा टीम ने कई बारातों को निकलते हुए अपने कैमरे में कैद किया। जैसे तैसे इस कोरोना की महामारी के बीच लोग शादी ब्याह कर रहे हैं। अब वो बात नहीं रही पहले वाली, धूमधाम से करेंगे बेटे की शादी, हजारों लोग होंगे शादी में शामिल। लेकिन प्रकृति ने क्या खेल खेला, कोरोना की महामारी और समेट दिया घरों में। जैसे तैसे शादी करें। रमेश कुमार की रिपोर्ट, सिटी बुलेटिन के लिए। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान आज दूसरे दिन यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। टीएसआई राम राघव सिंह व यातायात कर्मचारियों द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले
20 वाहनों का चालान किया गया व लोगों को मास्क भी वितरित किया गया। बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर यातायात पुलिस ने आज यह अभियान शहर के विभिन्न स्थानों पर चलाया। आने जाने वालों को बिना मास्क के जो मिले उन्हें मास्क का वितरण किया और नियमों के उल्लंघन करने वाले 20 वाहनों का चालान भी किया।